jungle. नमस्कार, विराट दर्शन की गतिविधियों के साथ मैं हूं ज़किया। सबसे पहले एक नज़र खास गतिविधियों पर। बेमौसम बारिश का जनजीवन पर पड़ा असर। कमिश्नर ने राजीव शर्मा ने शहर के प्रशिक्षु छात्रों को किया संबोधित। फरार वारंटी को पकड़ने गई पुलिस पर हुआ हमला। और प्रेस से मिली कार्यक्रम में शामिल होने के लिए कमिश्नर पहुंचे जिला पत्रकार भवन। और अब गतिविधियाँ विस्तार से। लगातार हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। पिछले कुछ दिनों से शहडोल सहित संभाग भर में लगातार तेज बारिश हो रही है। बारिश के कारण शहर के कई निचले इलाकों में पानी भरा हुआ है। बारिश के साथ ओले भी गिर रहे हैं। इन दिनों मौसम में भारी परिवर्तन देखा जा रहा है, जिससे जनजीवन भारी प्रभावित हुआ है। पत्रकार भवन में पत्रकार संघ द्वारा प्रेस से मिलिए कार्यक्रम आयोजित किया गया। सभी को नमस्कार। आज हमारे बीच हमारे संभाग आयुक्त आदरणीय राजीव शर्मा जी, जिला पत्रकार संघ द्वारा आयोजित प्रेस से मिलिए कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं। जिला पत्रकार संघ की ओर से उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। साथ में आप सभी पत्रकार साथियों का भी अभिनंदन स्वागत। आज हमारे बीच आदरणीय कमिश्नर साहब, जिला पत्रकार संघ के अध्यक्ष डॉक्टर निष्ठिता जी, जिला पत्रकार संघ के संरक्षक, दैनिक समय के प्रबंध संपादक आदरणीय मिश्रा जी, दैनिक भारती के संपादक परम सदरणीय अरुण अग्रवाल जी हमारे साथ हैं। नई दुनिया से विनोद शुक्ला जी हैं और रवि शुक्ला जी आज तक से। धनपुरी से पधारे हमारे बीच सनत शर्मा जी हैं, ऋतुपाल दबे जी हैं, अजय नामदू जी और सभी पत्रकार साथियों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत। इस कार्यक्रम में शहडोल संभाग के कमिश्नर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे। इस दौरान जिला पत्रकार संघ के अध्यक्ष डॉक्टर नचिकेता, संरक्षक पंडित हरेंद्र मिश्रा, भारतीय प्रेस के संचालक अरुण अग्रवाल, संघ के उपाध्यक्ष रवि शुक्ला, रवि गिल, वरिष्ठ पत्रकार राम अवतार गुप्ता, अरविंद पांडे, विनोद शुक्ला, अमरेंद्र श्रीवास्तव, सनत शर्मा, रविंद्र वैद्य, माजिद खान, कृष्णा तिवारी, रामबली यादव, शशांक सहित बड़ी संख्या में पत्रकार मौजूद थे। मां सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ हुआ। इस मौके पर कार्यक्रम का संचालन वरिष्ठ पत्रकार एवं जिला पत्रकार संघ के महासचिव हुसैन अली ने किया। पत्रकारों से चर्चा करते हुए कमिश्नर राजीव शर्मा ने अपना उद्बोधन पत्रकार भवन में दिया। साथ ही पत्रकारों के द्वारा किए गए सवालों का उन्होंने जवाब भी दिया। राजीव शर्मा जी जो हमारे संभाग आयुक्त हैं, वो न केवल हमारे एक सीनियर IAS हैं प्रदेश के, वो एक बहुत अच्छे विचारक, लेखक, कवि, एक संवेदनशील हृदय के धनी हैं और उन्होंने इतिहास, विचार, दर्शन और साथ में यहाँ तक कि वाइल्ड लाइफ पर अपने उनके फोटोग्राफी का अपना उनका योगदान है, उसमें भी वो श्रद्धास्थ हैं, मुझे पता चला है। और उनकी रचनाओं में जो उनकी जो प्रसिद्ध रचना है विद्रोही सन्यासी, जो परशुराम जी पर आधारित है, वो आपने पढ़ा होगा, शायद पढ़ने मिला होगा। जिन लोगों ने पढ़ा है, जिनने नहीं पढ़ा है उसको देख सकते, पढ़ सकते हैं। वो अमेजन पर 1920 में प्रकाशित हुई और अमेजन पर वो बेस्ट सेलर के रूप में पिछले 4 साल से अपना कीर्तिमान स्थापित करे हुए हैं। और सर अभी 2 रावी लिखने की प्रोसेस में भी हैं, वो भी सीख आने वाले हैं। आज बहुत सन्यासी नाम से कार्य चल रहा है करना। और सर निश्चित हम तो जब उनकी सूची देखी पुस्तकों की, तो और अगर किसी सही निर्णय पर पहुंचना है तो आपको सारे पक्ष सुनना चाहिए। मैं बचपन में पत्रकार बनना चाहता था, लेकिन जब निर्णय करने का मौका आया तब तक मैं पत्रकारिता की दुनिया में इतना गहरा धंस चुका था कि मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा था कि बाहर जो दिखता है वो कुछ अलग है, अंदर जो दिखता है वो कुछ अलग है। और मुझे लगा कि मैं समस्या उठाने वाला क्यों बनूं, मैं समस्या को हल करने वाला बनूं, क्योंकि मेरा उद्देश्य तो समस्या को हल करना है। खैर, तो मैं प्रशासनिक सेवा में आया। प्रशासनिक सेवा में आने से 2 चीज़ों ने मुझे बहुत फ़ायदा दिया।
एक तो ये है कि पत्रकारिता वाले बैकग्राउंड ने बहुत फायदा लिया। दूसरा, मैं छात्र राजनीति में बहुत अधिक सक्रिय था और कांग्रेस और बीजेपी और कम्युनिस्ट पार्टी, ये तीनों के छात्र संगठनों को हरा के मैंने कॉलेज का चुनाव जीता था। तो वो जो एक एंगल था हड़ताल करने का, उपद्रव करने का, तो प्रशासन के खिलाफ नारे लगाने का, पुतले जलाने का, ठीक है, खुराफातों की प्लानिंग करने का, वो सारी चीजें प्रशासन चलाने में बहुत अच्छे से काम आई। पहले से बात किया, ठीक है। तो मुझे पता था कि जो ये हड़ताल कर रहे हैं या जो ज्ञापन लेकर आए, इनके अंदर, ठीक है, ये सब करने से प्रशासन चलाने में भी बहुत फायदा हुआ। और शायद इस बैकग्राउंड ने मुझे इस तरह का बनाया कि मुझे कभी किसी से डर नहीं लगा पूरे प्रशासनिक जीवन में। ना तो मुझे कोई वरिष्ठ अधिकारी का आतंक कभी महसूस हुआ, ना किसी सरकार का आतंक महसूस हुआ, ना किसी राजनीतिक व्यक्ति का आतंक कभी महसूस हुआ। मतलब कहना चाहिए मैं बचपन से इम्यून हूँ इन सारे प्रभावों के प्रति। इस वजह से मेरी हमेशा ये कोशिश रही कि मैं एक ऐसा प्रशासन दे सकूं कि जो जन कल्याणकारी हो, जहां गरीब से गरीब आदमी की सुनवाई हो, और गरीब की सुनवाई जरूर हो लेकिन अमीर के प्रति कोई दुराग्रह नहीं हो। अक्सर ये होता है कि गरीब की सुनवाई करने वाले लोग धनाढ़ियों के प्रति स्वस्थ मानसिकता नहीं रखते। लेकिन मैं बचपन से ये जानता हूँ कि एक चीज होती है लॉ ऑफ नेचुरल जस्टिस, और ये लॉ ऑफ नेचुरल जस्टिस को अगर हमारा समाज सीख ले तो मैं समझता हूँ हमारे बहुत से झगड़े, बहुत से विवाद, बहुत सी अप्रिय घटनाएं खत्म हो जाएंगी। और कम से कम प्रशासकों को और शासकों और पत्रकारों को, मीडिया को, कम से कम हम लोग ऐसे हैं कि हमें हर हालत में लॉ ऑफ नेचुरल जस्टिस का पालन करना चाहिए कि किसी भी पक्ष के खिलाफ कोई कार्रवाई करने के पहले, अब वो कार्रवाई आप समाचार लिखकर कर रहे हैं या कोई वीडियो क्लिप चलाकर कर रहे हैं या कोई प्रशासनिक आदेश जारी करके कर रहे हैं, वो करने के पहले हमें जरूर समझना चाहिए कि इसका समाज में क्या परिणाम होगा और इसका व्यक्तियों पर क्या परिणाम होगा, इसका परिवारों पर क्या परिणाम होगा। रचनाकरण के बारे में बताऊं तो पहले तो जब विद्यार्थी था तो अखबारों में मैंने बताया आपको स्तंभ लेखन करता था और खबरें लिखता था, खोज कर लिखता था। उसके बाद उसी समय कविताएं भी लिखता था और स्कूल डेज में ही कविता के मंच पर चढ़ गया था तो देश के बड़े से बड़े कवियों के साथ खड़े होकर, नीरज जी के साथ, मुरादाबादी के साथ, और जो भी नाम आप लें, सोम ठाकुर जी हों, मुकुट बिहारी सरोज हों, जो बड़े से बड़े नाम हो सकते हैं हिंदी कविता के, उनके साथ खड़े होकर 5 साल तक कविताएं पढ़ी है मैंने। उसके बाद जब कॉलेज में गया तो फिर बड़े बड़े कवि सम्मेलनों में बुलाया जाने लगा, पैसे भी मिलने लगे, तो थोड़े दिन वो वाली दुकान भी चली। लेकिन फिर जब तय किया कि नहीं यार प्रशासनिक सेवा में जाना होगा, तब फिर मैंने मंचों पे जाना बंद कर दिया और अपनी सारी ऊर्जा को छात्र राजनीति से निकाल के, पत्रकारिता से निकाल के, कविता से निकाल के और प्रशासनिक सेवा की परीक्षा में लगाया। और ईश्वर की कृपा थी कि पहले प्रयास में ही मेरा सिलेक्शन हो गया। तो शहर के राजेंद्र टॉकीज अशोका पैलेस में इन दिनों साउथ इंडियन साड़ियों की सेल लगी हुई है। साड़ी सेल में 1,1500 रुपये में मिलने वाली साड़ियाँ सेल में केवल 100 रुपये में मिल रही हैं। करीब 10,000 अलग अलग वैरायटी की साड़ी अशोका पैलेस राजेंद्र टॉकीज में उपलब्ध है। केवल 100 रुपये में यहाँ कई वैरायटी की साड़ी उपलब्ध है। यहाँ साड़ी खरीदने लोगों की अच्छी खासी भीड़ देखी जा रही है। शहर के अलावा आसपास के क्षेत्रों से भी बड़ी संख्या में लोग साड़ी की खरीदी करने अशोका पैलेस राजेंद्र टॉकीज पहुँच रहे हैं।
यहाँ मात्र 100 रुपये में साड़ी बिक रही है, जिसके कारण यहाँ काफ़ी भीड़ देखी जा रही है। नमस्कार, इस समय हम मौजूद हैं अशोका पैलेस राजेंद्र टॉकीज में और यहाँ पे एक बड़ी सेल लगी हुई है। हम आपको बता दें कि बाज़ार में 1000-1500 रुपये कीमत की मिलने वाली साड़ी यहाँ केवल 100 रुपये में बिक रही हैं। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुँच रहे हैं साड़ी लेने। साड़ी की कीमत केवल 100 रुपये है और 100 रुपये में 1000-1500 रुपये की जो बाज़ार में बिकती हैं साड़ियाँ, ब्रांडेड साड़ी है, वहाँ सिर्फ सेल में 100 रुपये में बिक रही हैं। और हमारे साथ यहाँ पे सेल के संचालक हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि इतने कम रेट पे क्यों साड़ियाँ बेची जा रही हैं। साउथ इंडियन साड़ियाँ लॉट शॉट में बल्क में जो कि हमारे यहाँ आती हैं और 10,000 से अधिक डिज़ाइनों में साड़ियाँ हैं और एक से बढ़कर एक डिज़ाइनें हैं जो वो मार्केट में आपको जो 1000 रुपये, 1200 रुपये, 1500 रुपये में बिकती हैं, वही साड़ियाँ यहाँ पर 100 रुपये में दी जा रही हैं। कोविड-19 के कारण साड़ी कंपनियों को मिला हुआ करोड़ों का ऑर्डर कैंसिल होने के कारण ये साड़ियाँ हैं ना माल स्टॉक ज़्यादा हो गया था, स्टॉक ज़्यादा हो गया था, उसके कारण है ना ये साड़ियाँ 100 रुपये में दी जा रही हैं। अच्छा, ये जैसे ये साड़ी है, ये इसकी कीमत आप बता रहे हैं कि मार्केट में लगभग 1000 रुपये के आसपास की है। देखिए सर, इसमें है ना 500 रुपये में मार्केट में 500 रुपये से कम नहीं मिलती है। ये सिल्क फैब्रिक है। देखिए सर, ये सिल्क फैब्रिक है। ये है ना 1200-1500 रुपये में मार्केट में मिलता है, जो कि हमारे यहाँ पे केवल 100 रुपये में दी जा रही है। कहीं से भी कोई भी साड़ी आप खरीद सकते हैं, इसका रेट मात्र 100 रुपये लगेगा। कहीं से भी आप ले सकते हैं। यहाँ पे ब्रांडेड सिल्क के आइटम मिलेंगे। आप मार्केट में अगर लेने जाएंगे तो सर ये जो लेस लगी है ना सर, लेस आपको 100 रुपये में नहीं मिलेगी। यहाँ पे आपको 100 रुपये में साड़ी दी जा रही है। कहीं से भी कोई भी साड़ी आप खरीद सकते हैं। 10,000 से अधिक डिज़ाइनें हैं हमारे यहाँ साड़ियों की। आपको एक से बढ़कर एक डिज़ाइनों में साड़ियाँ मिलने को देखने को मिलेंगी। अच्छा, ये बताइए, जो सेल लगी हुई है आपकी, जैसे आप बता रहे हैं कि 100 रुपये कीमत की सब साड़ियाँ हैं जी सर, जो मार्केट में अलग अलग रेंज पे मिल रही हैं, तो ये सेल जो आपकी चल रही है सुबह कितने बजे शुरू होती है और शाम तक? इसका समय सर सुबह 10 बजे से शाम को 10 बजे तक का रखा गया है। सुबह 10 बजे खुल जाता जी है सर, और शाम को? जी सर। अच्छा, अभी क्या रिस्पांस मिल रहा है पब्लिक? बहुत अच्छा रिस्पांस है पब्लिक का। मतलब जो है सर, एक कस्टमर है ना 10 से 15-20 साड़ियाँ तो कम से कम लेता ही है। आता है अभी भी हम देख रहे हैं जैसे 100-150 की संख्या में यहाँ पे कस्टमर हैं, साड़ियाँ ले रहे हैं, तो ये स्टॉक तो बड़ा सीमित होगा आपका? हाँ, स्टॉक सीमित है और आजकल परसों मतलब 3 दिन के लिए और स्टॉक को रखा हुआ है। मतलब मेरा महिलाओं से यही अनुरोध है कि जल्दी आएँ और जल्दी मतलब मौके का मतलब फ़ायदा उठाएं। हम यहाँ पे केवल 3 दिन के लिए और आपके यहाँ पर हैं। अच्छा, ये जो सेल लगी है आपकी अशोका पैलेस राजेंद्र टॉकीज स्पेशल, ठीक है, यही एड्रेस है इसका? जी सर, हाँ, हमारा पता है अशोका पैलेस राजेंद्र टॉकीज शहडोल। सुबह क्या टाइम? सुबह 10 बजे से शाम को 10 बजे तक। साउथ इंडियन साड़ी सेल सुबह 10 बजे से शाम को 10 बजे तक। हमारा पता है राजेंद्र टॉकीज अशोका पैलेस। अच्छा, एक चीज़ और आपसे जानना चाह रहे हैं कि जैसे आप बता रहे हैं कि 100 रुपये ही कीमत है इसमें। जी सर, एनी ईच वन, कहीं से भी कोई भी साड़ी खरीद सकते हैं। आपसे कोई भी साड़ी का कीमत ना ही 150 रुपये लिया जाएगा, ना ही 200 रुपये बताया जाएगा। यहाँ पे कोई भी आप साड़ी खरीदेंगे मात्र 100 रुपये। कहीं से भी आप कोई भी साड़ी पसंद कर सकते हैं, अपने मनपसंद साड़ी खरीद सकते हैं, अपने मनपसंद डिजाइन कलर की कोई भी साड़ी आप चूज़ कर सकते हैं, जिसका दाम केवल मात्र 100 रुपये रखा गया है। अच्छा, सेल में सिर्फ साड़ियाँ ही बिक रही हैं, कुछ और? सर, सेल में केवल साड़ियाँ हैं और ये सबसे अच्छी बात ये है कि सर यहाँ पे 10,000 से अधिक डिज़ाइनों में साड़ियाँ हैं। मतलब सर, जो बॉर्डर कॉम्बिनेशन ऑफ सिल्क फैब्रिक में मार्केट में आपको दुकानदार 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50 इससे ज़्यादा नहीं दिखा सकता। हमारे यहाँ पे अनेकों डिज़ाइनों में साड़ियाँ हैं। 10,000 से अधिक बॉर्डर कॉम्बिनेशन में साड़ियाँ मिल रही हैं। आकर के एक बार सेवा का मौका अवश्य दीजिए। महिलाओं से मेरा यही अनुरोध रहेगा, शहडोल की महिलाओं से यही अनुरोध है कि आकर के एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। अच्छा, जो साड़ियाँ हैं जैसे आप बता रहे हैं कि अलग अलग इस पे हैं, तो कौन कौन सी साड़ियाँ आपके यहाँ? हमारे यहाँ बेंगलोरी डिज़ाइनर साड़ियाँ हैं, पेपर सिल्क है, कांजीवरम है, बहुत सारी मतलब सिल्क डिज़ाइनर मतलब साड़ियाँ उपलब्ध हैं, जो कि जिसका कोई भी साड़ी आप खरीद सकते हैं मात्र 100 रुपये में। अच्छा, ये तो साड़ियाँ जो होती हैं वो लगभग कितने वैरायटी में आती हैं, कुछ ऐसे? बहुत सारी वैरायटियाँ रहती हैं सर, इसमें बहुत सारे डिज़ाइन कॉम्बिनेशन वगैरह बहुत सारे होते हैं और सभी आप देख रहे हैं। लगभग देखिए, ये बॉर्डर कॉम्बिनेशन ये अलग है, इस टाइप का ये बॉर्डर कॉम्बिनेशन अलग है, इस टाइप का ये बॉर्डर कॉम्बिनेशन अलग है। इनका सबका दाम मात्र 100 रुपये रखा गया। ये सबसे अच्छी बात है सर।
आप कहीं से इसको भी कोई कौन भी सी साड़ी साड़ी? खरीद सकते हैं मात्र 100 रुपये। इसको क्या बोलते हैं, कौन सी साड़ी? ये सर सिल्क फैब्रिक में है, ये साउथ की साड़ी है, साउथ इंडियन फैब्रिक में है, मात्र सिल्क फैब्रिक है ये, और मात्र 100 रुपये में दिया जा रहा है। आप अगर मार्केट में जाएंगे ना तो यही साड़ी का 500-700 रुपये कीमत होगा, उससे कम नहीं होता है। यहाँ पे मात्र 100 रुपये में मिल रहा है आपको। ये हमारे यहाँ पर लोड शॉट में बल्क में आते हैं, और हम लोग है ना इकट्ठा स्टॉक लेके आते हैं, और मतलब लोड शॉट में ही मतलब सर कम रेट में ही निकाल के इसको फ्री कर देते हैं। अच्छा, ये पूरी जो सेल आपकी दिख रही है, लगभग लग रहा है कि लाखों की तादाद में साड़ियाँ लगी हुई हैं। हाँ, 10,000 से अधिक डिजाइनों में साड़ियाँ हैं। लगी हुई है। हाँ। तो ये स्टॉक आप बता रहे हैं कि बहुत सीमित है, कस्टमर बहुत तेज़ी से आ रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, एक कस्टमर कम से कम 10-20 साड़ियाँ लेके जा रहे हैं। जी सर। तो क्या लगता है आपको, ये 2-3 दिन के अंदर पूरा हाँ सर, मतलब स्टॉक खाली हो जाएगा? अगर इस टाइप से ही मतलब रिस्पांस रहा तो कम से कम 2-3 दिन में मतलब जो है स्टॉक क्लियर हो जाएगा। तो चलिए ठीक है, और इसका एड्रेस है एक बार और आप बता दीजिए। क्या हाँ, एड्रेस इसका है? एड्रेस है राजन टाकीज, अशोका पैलेस, और शैडो। समय क्या है? समय मात्र सुबह 10 बजे से शाम को 10 बजे तक, और मात्र 100 रुपये में साड़ी रखी गई है। हमारे यहाँ कोई भी साड़ी आप खरीदेंगे मात्र 100 रुपये में, कहीं से भी कोई भी काउंटर से आप कोई भी साड़ी खरीद सकते हैं मात्र 100 रुपये। कमिश्नर राजीव शर्मा ने डाइट कार्यालय में आयोजित संवाद कार्यक्रम में प्रशिक्षु छात्रों से संवाद किया। इस मौके पर कमिश्नर शहडोल संभाग राजीव शर्मा ने कहा कि जीवित मनुष्य की ज्ञान की यात्रा कभी समाप्त नहीं होती। सभी विद्यार्थी खुद को समय समय पर अपडेट रखें, जिससे इस आधुनिक दुनिया में चल रही गतिविधियां एवं सभी की जानकारी हासिल हो सके। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को हमेशा ही बड़े से बड़े सपने देखना चाहिए। मैं सभी विद्यार्थियों के अंदर उत्साह देख रहा हूँ। कमिश्नर ने कहा कि लड़का हो या लड़की दोनों ही गर्व की बात है। आज के समय में दोनों में किसी प्रकार की असमानता नहीं है। आपने कहा कि इंसान को कभी सीखना नहीं छोड़ना चाहिए। जब तक जीवन है तब तक इंसान कुछ न कुछ सीखता ही रहता है। कमिश्नर ने कहा कि शिक्षक विद्यार्थी की दिशा एवं दशा दोनों ही सुधारने की क्षमता रखता है। शिक्षक वो है जो देश का भविष्य तैयार कर रहा है। शिक्षक विद्यार्थी को सोना नहीं बल्कि पारस बनाने का संकल्प रखने वाला होना चाहिए। उन्होंने कहा कि शिक्षक एवं विद्यार्थी अपनी ड्यूटी ईमानदारी से करें तो जीवन में चमत्कार हो सकता है। कमिश्नर ने इस कार्यक्रम में डाइट के विद्यार्थियों से कुछ सामान्य ज्ञान एवं वर्तमान में चल रही गतिविधियों के संबंध में प्रश्न पूछे। संवाद कार्यक्रम में कमिश्नर ने विद्यार्थियों को जीवन जीने के 3 नियम बताए। पहला, अच्छे से खाओ, दूसरा, अच्छे से खेलो, और तीसरा, अच्छे से पढ़ो। कार्यक्रम में प्राचार्य डाइट रमाशंकर गौतम, वरिष्ठ व्याख्याता अभिलाषा मिश्रा, वरिष्ठ व्याख्याता अनिल श्रीवास्तव, व्याख्याता प्राची भटनागर और व्याख्याता श्रीराव सहित अन्य शिक्षकगण एवं विद्यार्थी उपस्थित थे। और तुम्हारी प्रशंसा करे, मान लेना वो तुम्हारा दुश्मन नंबर 1 है। मान लेना इस बात को। फिल्मों और सीरियलों की कहानियों से कैसे तुम्हारे जीवन को बचाया जाए, ये बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न। जो बेटे पीछे बैठे हैं उनको चेतावनी देना चाहता हूं कि ये मैंने कब लिखा था, जब मैं 17-18 साल का था तब लिखा था। यौवन केवल प्रेम गीत गाने को नहीं मिला हमको, यौवन केवल प्रेम गीत गाने को नहीं मिला हमको, जीवन केवल अपना हित करने को नहीं मिला। तुम्हारी फरार वारंटी को पकड़ने गई पुलिस पर आरोपी के परिजनों ने प्राणघातक हमला कर दिया। जंगली जानवर का शिकार करने वाले फरार वारंटी को गिरफ्तार करने गई पुलिस पर जानलेवा हमला हुआ है, जिसमें कई पुलिसकर्मी को चोटें आई हैं। पुलिस ने हमलावरों पर मामला दर्ज कर लिया है। वारंटी को पकड़ने गई पुलिस के ऊपर प्राणघातक हमला हुआ, जिसमें एक सब इंस्पेक्टर सहित अन्य पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। सब इंस्पेक्टर का हाथ फ्रैक्चर हुआ है। जिले में अब तक पुलिस का खौफ खत्म होता दिखाई दे रहा है। जिले के ब्यौहारी थाना की पुलिस के साथ ये घटना हुई है। थाना प्रभारी समीर वारसी ने बताया है कि ग्राम साखी में पुलिस पहुंची और वारंटी गया प्रसाद लोनी को पकड़ लिया गया, जिसके बाद हमला हुआ है। पुलिस के अनुसार गया प्रसाद लोनी का वारंट था, जिसको लेकर पुलिस की एक टीम वहां पहुंची। इस टीम में सब इंस्पेक्टर और अन्य पुलिसकर्मी शामिल थे। पुलिस ने छापामार कार्रवाई कर गया प्रसाद लोनी को पकड़ लिया और पुलिस वाहन में बैठा लिया। उसी दौरान उसके परिवार एवं आसपास के लोग इकट्ठा हो गए और उसे छुड़ाने का प्रयास करते हुए पुलिस के ऊपर जानलेवा हमला कर दिया।
आरोपियों ने कुल्हाड़ी से पुलिसकर्मियों के सर पे वार किया है एवं लाठी डंडों से भी पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट की गई है, जिसमें सूर्य प्रताप सिंह, आरक्षक पुष्पेंद्र सिंह सहित अन्य पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। घटना की जानकारी थाना प्रभारी को मौजूद पुलिसकर्मियों ने दी। सूचना लगते ही थाना प्रभारी अपने अन्य पुलिसकर्मियों के साथ घटनास्थल पहुंचे और बीच बचाव किया, तब कहीं जाकर आरोपी वहां से भाग गए। हालांकि पुलिस ने आरोपियों पर मामला दर्ज कर लिया है और अपने साथ थाने ले आई है और आगे की कार्रवाई पुलिस कर रही है। वारंटी के परिवार के सदस्यों के खिलाफ पुलिस ने प्राणघातक हमला, शासकीय कार्य में बाधा, बलवा और अन्य धाराओं पर मामला दर्ज किया है। माननीय न्यायालयों के ये निर्देश हैं कि जो गिरफ्तारी वारंटी हैं या स्थायी वारंटी हैं या जिनके माननीय न्यायालय द्वारा समन जारी किए गए हैं, उनको वो तामील किए जाएं और माननीय न्यायालय के समक्ष में उनको पेश किया जाए, जिससे कि न्यायिक प्रक्रिया में गति आए। कल शहडोल जोन में शहडोल पुलिस अधीक्षक कुमार प्रतीक द्वारा एक कॉम्बिंग गश्त की गई। तो रात्रि में ये कॉम्बिंग गश्त 12 से लेकर 6 बजे तक चली और इसमें 250 के करीब अरेस्ट वारंटी और लगभग 40 स्थायी वारंटी गिरफ्तार हुए हैं और इनको आज विधिवत माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा। ऐसे में एक थाना क्षेत्र में जरूर एक घटना हुई कि पुलिस पर कुछ स्थायी वारंटी के हिमायतियों ने हमला करने का प्रयास किया, परंतु उसको निर्मूल किया गया और उन आरोपियों के विरुद्ध जिन्होंने धृष्टता की है, पुलिस की जो शासकीय ड्यूटी है उसमें बाधा पहुंचाई, उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की गई है। मेरी जनता से अपील है कि कृपया करके जो आपको सूचना मिलती है कि आपके आसपास कोई स्थायी वारंटी रह रहा है या गिरफ्तारी वारंटी रह रहा है, उसकी सूचना कृपया करके संबंधित थाने को दें, पुलिस अधीक्षक को दें, मुझे दें, जिससे कि उनको विधिवत गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष में पेश किया जा सके। ये पुलिस की एक प्रोफेशनल ड्यूटी है, व्यावसायिक दायित्व है जनता के प्रति, जिसे वो पूरी ईमानदारी और निष्ठा से निभा रहा है। शहडोल जोन के बाकी जिले भी इसी प्रकार से शिद्दत से और निष्ठापूर्वक कार्रवाई कर रहे हैं। सबको मेरी ओर से बधाई, धन्यवाद एंड जय हिंद। क्या पूरा व्यवहारिक थाना अंतर्गत एक गिरफ्तारी वारंटी को पकड़ने के लिए पुलिस टीम गई थी और उस कार्रवाई के दौरान उसके परिवारजनों और वारंटी ने खुद भी पुलिस टीम पर जानलेवा हमला करने की कोशिश की, जिसमें कई लोगों को चोट भी आई है। इस पूरे घटनाक्रम में गंभीर धाराओं में अपराध दर्ज करके और अब आखिर में खास गतिविधियां एक बार फिर। बेमौसम हुई बारिश का जनजीवन पर पड़ रहा है असर। कमिश्नर शहडोल संभाग ने डाइट में प्रशिक्षु छात्रों को किया संबोधित। फरार वारंटी को पकड़ने गई पुलिस पर हुआ प्राणघातक हमला और जिला पत्रकार संघ में कमिश्नर प्रेस से मिलिए कार्यक्रम में पहुंचे। अब तक के लिए फिलहाल इतना ही। जिले की ताज़ा तरीन जानकारियों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।